हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस चाय कब्रार एंड आई एम बैक विद दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं माय शिफ्ट एज अ सिक्योरिटी गार्ड। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, वो पूछते हैं कि ब्रो सिक्योरिटी गार्ड जॉब में क्या करना होता है, कैसे, बहुत सारी चीज़ें लोग पूछते हैं। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी शिफ्ट को कवर करूं, जो जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मैं वो कवर करूं। उससे आपको पता चल जाएगा कि सिक्योरिटी गार्ड जॉब ईजी है, टफ है या कैसी है। दूसरा भी निकाल लो जो अंदर रखा है। जो शिफ्ट होती है वो नाइट शिफ्ट होती है। तो मेरी जो टाइमिंग होती है वो 10:30 टू 6:30 होती है। तो अभी ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो सबसे पहले मैं जाकर रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि एज सिक्योरिटी गार्ड अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी यूनिफॉर्म। तो पहले मैं जाकर यूनिफॉर्म पहन लेता हूँ, उसके बाद हम मिलते हैं। तो यूनिफॉर्म पहन लिया, अब चलेंगे साइट पर। तो मैं पहुंच चुका हूँ साइट पर। साइट मेरी जो है शॉपर्स ड्रग मार्ट। शॉपर ड्रग मार्ट जो है वो यहाँ का एक फार्मेसी स्टोर है, और फार्मेसी के साथ साथ वहाँ पर छोटा सा रिटेल स्टोर भी होता है जहाँ से आप थोड़ी ग्रोसरी कर सकते हैं, और ब्यूटी बुटीक भी होता है जिससे आपकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एक्सपेंसिव जो फ्रेगनेंसेस होती हैं वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो जो ये आ गया आपका शॉपर ड्रग मार्ट। अब चलते हैं अंदर, और फिर मेरा काम क्या रहता है यहाँ पर। तो पहले निकलते हैं बाहर और चलते हैं अंदर। सबसे पहला काम जो होता है वो हमें सीधा जाना होता है लंच रूम में। लंच रूम में जाकर हमें अपनी ड्रेस कंप्लीट करनी होती है। ये आ गए हैं लंच रूम में, और लंच रूम में आकर मुझे करना होता है सबसे पहले अपनी ड्रेस कंप्लीट करनी होती है। जैसे कि वेस्ट यहाँ पर टंगी हुई है, तो घर से मैं यूनिफॉर्म तो पहन कर आया था, लेकिन वेस्ट हमें एक ही दी हुई है। तो अगर कोई इफ़ मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं अवेलेबल नहीं हूँ शिफ्ट पर, तो दूसरा गार्ड आएगा, वो उसे भी यही वेस्ट पहननी होती है। ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कंपनीज जो हैं वो पर्सनल वेस्ट नहीं देती हैं, तो हर साइड पे एक ही वेस्ट दी जाती है। तो चलिए पहनते हैं इसे। अब ये मेरी कंप्लीट यूनिफॉर्म है। जो भी आपने यूनिफॉर्म पहनी है उस पर कंपनी का नाम ज़रूर रिप्रेजेंट होना चाहिए, किस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी कंपनी का नाम रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है आपकी ड्रेस पर, सिक्योरिटी पर, तो उस पर आपको फ़ाइन दे सकता है मिनिस्ट्री से। अगर किसी ने आपको चेक कर लिया तो वो आपको फ़ाइन देना पड़ जाएगा। तो फिर चलते हैं, अब मैं दिखाता हूँ कि बाहर हमें क्या करना होता है। तो बाहर जाके सबसे पहले हमें एक राउंड करना होता है पूरे स्टोर का। उसमें हमें देखना है कि कोई कस्टमर ऐसा तो नहीं है जो सस्पिशियस हो, या फिर कोई जो है कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है फ्लोर पर। उसके बाद हमें जाकर ब्यूटी बुटीक में खड़े हो जाना है। ब्यूटी बुटीक जो है इनका एक्सपेंसिव एरिया है, तो जब तक वो क्लोज हो जाता है अराउंड 12, और मेरी जो शिफ्ट है वो 10:30 स्टार्ट होती है, तो जब वो बंद हो जाएगा मैं उसका गेट लॉक करता हूँ। गेट लॉक करने के बाद मैं दूसरी साइड आ जाता हूँ स्टोर के। वो एक्सपेंसिव एरिया है, मुझे वहाँ पर रहना है जब तक वो क्लोज नहीं हो जाता। तो फिलहाल चलते हैं और स्टोर का राउंड लेते हैं। ये है स्टोर, ये आपका हो गया ब्यूटी सेक्शन है। तो मेन ब्यूटी सेक्शन जो ये है, हम अभी इधर चलते हैं। इससे पहले ये सारी आइल्स होती हैं। दिस इज़ द फार्मेसी, दिस इज़ द फार्मेसी। एंड ये मेमोरीज के लिए इट्स अ व्लॉग, स्मॉल व्लॉग। So he's the pharmacist here. His name is Hafi. I work here without sleep, Without. helping people, right? So don't forget me. Oh, no. I'm just here to eat pizza. Yeah. So yeah, he also worked during the night, and he knows how hard it is to work during the night. And even he's a family guy. I have to mention one thing about the guy taking the video. I've seen so many security guards here, but none as brave and committed as me. It's not just for the video. These are my words. I don't want Thanks to lie on man, appreciate it man. दूसरी हमारी यहाँ पे काम कर रही हैं यूट्यूबर
ये आ गई आपकी And the most hardworking employee. मोस्ट हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय। इतनी ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है ये कि आप इनकी देख सकते हैं सेहत पे असर पड़ रहा है सीधा सीधा। मैं तो इनसे कहता हूँ कि इतना काम मत किया करो, लेकिन ये भी अभी रिसेंटली कनाडा आई हैं और शॉपर्स में अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुई हैं। शी इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब। अपार्ट फ्रॉम दैट शी इज़ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और kind of, it's not like kind of, yeah, she's getting promotion, so that's why she's an influencer। और एक इनकी पर्सनालिटी की सबसे ज़्यादा खासियत चीज़ है वो तो दिखाओगी नहीं है दिखाओ, ये देखो इनकी पर्सनालिटी से ज़्यादा बड़े इनके नेल्स होते हैं। तो जब मैं पहली बार देखा था तो मुझे थोड़ा सा मैंने पूछा भी था कि ये पर्सनालिटी से ज़्यादा बड़े नहीं हो गए। तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, उससे पहले इनसे पूछते हैं तो पारुल काम कैसा रहता है शॉपर्स पे? शॉपर्स में काम तो इजी है, बट यही जैसे रात का काम है हमारा, तो फेसिंग करना और स्टोर को थोड़ा क्लीन रखना, और कस्टमर्स तो कम आते हैं तो कैश आउट का बचते नहीं है। तो नाइट इज चिल हियर। नाइट इज चिल, बट दिन में इट्स वेरी बिजी। तो इन्हें कैश आउट करने के लिए कैश काउंटर पर भी जाना पड़ता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं स्टोर। तो अभी नाइट टाइम में ज़्यादा कस्टमर्स तो नहीं हैं। तो ये आ गया आपका फूड सेक्शन। तो अब चलते हैं बुटीक की तरफ। Hi, how are you, Daniel? I'm good. Yeah, she's Daniel. She used to work here and she's very helping, very kind, and it was really nice to work with her. गेट लॉक कर दिया इसे, जैसे कि देखा। तो ये वाला गेट जो है ये बंद हो जाता है रात में, और इसे उठाकर मैं इधर रख दूंगा ताकि कस्टमर को पता लग जाए कि ये ब्लॉक है। और इस एरिया को भी हमें ब्लॉक करना पड़ता है रात में। क्योंकि यहाँ पे चोरी इतनी ज़्यादा होती है। चोर ये हटाकर और इसके नीचे से अंदर जाकर और सामान चोरी कर लेते हैं, और यहाँ पर सारा मटेरियल बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये गेट रात में बंद हो गया। अब रहेगा सिर्फ एक ये गेट, यहीं से हमें एंट्री लेनी है। यहाँ पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, यहाँ पर मुझे खड़े रहना है। दिख रहा है, पता चलता रहता है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। ये सेल्फ चेकआउट्स हैं, कस्टमर आता है यहाँ पर। कई बार लोग आते हैं यहाँ पर जो है आइटम स्कैन नहीं करते हैं, और पेमेंट मतलब उन्होंने 4 आइटम लिए, 2 आइटम स्कैन किए 2 नहीं किए। तो मैं उन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कस्टमर जो है वो सेल्फ चेकआउट ठीक कर रहे हैं, वो कंप्लीट कर रहे हैं ट्रांजैक्शन या नहीं। कई बार होता है स्कैन करते हैं और वो देखते हैं कोई नहीं है तो वो सीधा गेट से निकल जाते हैं। तो ये आपका हो गया सब कुछ, और वो सामने कैश काउंटर है। अगर कोई कस्टमर कैश पे करना चाहता है तो वो कैश पे कर सकता है, बट ये मोस्टली अपने कस्टमर को इंसिस्ट कर रहे हैं आजकल
सेल्फ चेकआउट यूज़ करने के लिए। ये सेल्फ चेकआउट है, इसमें आपने आइटम स्कैन करना है। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, आइटम स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। उसके साथ साथ ये यहाँ पर वीडियो भी बन रही होती है, तो इनके लिए डेटाबेस में स्टोर भी हो रहा है। तो बस अभी यहाँ पर खड़े रहना है और फिर अपने ब्रेक के टाइम पर हम ब्रेक पर चले जाते हैं। 7 घंटे होते हैं, शिफ्ट 8 घंटे की होती है, ब्रेक पेड होता है। तो 1 घंटे जब आपका ब्रेक होगा आप अंदर जाके बैठ सकते हैं, कार में बैठ सकते हैं, लंच करें, अपना जो भी करना है। बट बाकी के 7 घंटे आपने खड़े रहना है। तो जो रिटेल स्टोर्स होते हैं यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े रहना होता है, पेट्रोल करनी होती है। पेट्रोल मतलब कि आपको स्टोर में घूमते रहना होता है, तो आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी होती है कस्टमर को कि सिक्योरिटी यहाँ पर है। तो ये वर्क होता है, इजी होता है। रिटेल जॉब्स थोड़ी सी टफ होती हैं क्योंकि उसमें हमें खड़ा रहना होता है। अब बैठने के चांसेस नहीं होते हैं रिटेल जॉब में। ऐसे ही मॉल में भी यही होता है कि मॉल में अगर आप कर रहे हैं या इन स्टोर्स में कर रहे हैं तो आप खड़े रहते हैं, जबकि कंसीट जो होते हैं वहाँ पर आपको बैठने को मिल जाता है, वहाँ आपके पास चेयर होती है। बहुत सारी ऐसी साइट्स होती हैं उसके अलावा भी, कंसीट के अलावा भी, जहाँ पर आपको बैठने का मिल जाता है, बट रिटेल स्टोर्स पर नहीं मिलता है। तो रिटेल स्टोर्स की जो पे होती है वो थोड़ी बेटर होती है बाकी के अदर गार्ड से। लॉस प्रिवेंशन की पे और अच्छी होती है। और आपका पेट्रोल, मोबाइल पेट्रोलिंग जो होती है उसमें आपको गाड़ी दे दी जाती है, आपने मोबाइल पेट्रोल करना है तो उसकी पे और ज़्यादा अच्छी होती है। बट उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और कुछ एक्स्ट्रा लाइसेंस भी चाहिए होता है। तो फिर अब शिफ्ट ख़त्म होने वाली है, चलते हैं फिर। तो फाइनली शिफ्ट हो गई है ख़त्म और टाइमिंग हो रहा है अब अराउंड लाइक 6:30। तो आज मेरा लास्ट डे भी था तो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया निकलने में, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ पे वर्क कर रहा था। सारे वर्कर से मिलना, सारे जितने भी कलीग्स थे उस सबसे बहुत अच्छी अटैचमेंट हो गई थी, जान पहचान हो गई थी। तो इट वॉज़ गुड टू वर्क विद दैम एज अ टीम। जैसे कि मैंने बताया अपनी वीडियो में कि बहुत सारी जॉब्स हैं सिक्योरिटी गार्ड की। ऐसा नहीं है कि आप एक यूनिफॉर्म गार्ड ही हैं, आप यहाँ पर लॉस प्रिवेंशन गार्ड होते हैं, टैक्टिकल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, मोबाइल पेट्रोल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, सिर्फ पेट्रोल सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और शायद होते हैं जो मुझे नहीं भी पता है। तो इसका मतलब ये नहीं, अगर आपको सिक्योरिटी जो इसी लाइन में अपने आप को ग्रो करना है तो भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे मैं तो एज अ पार्ट टाइम करता था इसे, तो अब मेरा आज लास्ट डे है क्योंकि मेरी जो दूसरी जॉब थी वो मुझे मिल गई, मैं ग्रेजुएट हुआ, अब मुझे मतलब जॉब मिल गई है। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बहुत अच्छी जॉब है, बट हाँ इट इज़ रिलेटेड टू IT समहाउ, सो आई विल गेट सम काइंड इन एक्सपीरियंस, आई कैन ग्रो। एटलीस्ट मुझे एक रास्ता मिला है कि हाँ वहाँ से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। तो बट अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करते हैं और आप उसके बाद आप इसी स्ट्रीम में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप जो लाइसेंस है, जैसे पहला जो लाइसेंस होता है वो सिक्योरिटी गार्ड का होता है, वो मैंने ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है एक पहले कि वो आपको कैसे मिलेगा। उसके बाद आता है आई थिंक टैक्टिकल गार्ड लाइसेंस होता है, उनके लिए अलग लाइसेंस होता है, आप वो भी ले सकते हैं। फिर गन लाइसेंस भी ले सकते हैं। तो अगर आप ये सारे लाइसेंस ले लेंगे तो फिर ऐसा होता है हल्के हल्के आप सुपरवाइजर बन जाएंगे और आपकी इसमें ग्रोथ जो है हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जॉब बहुत ज़्यादा इजी होती हैं, बट ये रिस्की भी होती हैं। जैसे एज अ कंसीज अगर आप काम कर रहे हैं, इज़ इट फाइन, लाइक यू विल गेट अ सीट इनसाइड एंड यू कैन सिट। बट अगर आप जो है लॉस प्रिवेंशन गार्ड हैं या मोबाइल पेट्रोल गार्ड हैं, तो उसमें आपके लिए थोड़ा सा रिस्क रहता है, आपको डील करना पड़ता है होमलेस से। जैसे मैंने अपनी वीडियो में दिखाया हुआ है, ऐसे शॉपलिफ्टर्स आते थे जिनके साथ मुझे डील करना पड़ता था। कई बार वो लोग नाइफ शो करते थे, कई बार मतलब बहुत धमकी भी देते थे कि लाइक तुम बाहर आओ, और ऐसे वैसे मतलब देसी भी आते थे अपने, बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो मतलब हमें डील करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोग आते हैं, गालियाँ भी बकते हैं, आपको सुनना पड़ेगा। आप सिक्योरिटी गार्ड हैं बट आप उन्हें हिट बैक नहीं कर सकते अनटिल अनलेस इट्स अ सेल्फ डिफेंस। तो आप सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, वो तो मतलब पूरी कनाडा की पॉलिसी है, अगर आप जो है सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं। बट एज सिक्योरिटी गार्ड ऐसा नहीं है कोई आपको गालियाँ बक रहा है आप उसे मारने लगे, पीटने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो थी, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इनफ होगी, जो बंदे कनाडा आने वाले हैं और जो लोग प्लान कर रहे हैं कि हम आकर सिक्योरिटी गार्ड की जॉब देखेंगे। जो भी उसका प्रोसेस है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी पिछली वीडियो में, तो आप वो चेक कर सकते हैं वहाँ से, और लाइसेंस कैसे लेना है। और जॉब जो है एज़ कम्पेयर टू अदर जॉब ठीक है, हाँ थोड़ी सी पेनफुल है। अगर आप रिटेल कर रहे हैं तो आपको शायद खड़े रहना पड़े, आसान तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल दिस जॉब इज़ फार बेटर दैन अदर फैक्ट्री जॉब्स एंड अदर्स।
अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, आपको पसंद आ रहा है कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड वन।